हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है चाइना ताइवान रिलेशनशिप पे। आपको पता है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस के जो स्पीकर थे वो उन्होंने विज़िट किया था ताइवान को, और इस कारण से जो चाइना और यूएस के बीच में टेंशन है, या जो ताइवान के ऊपर ओवरऑल जो टेंशन है वो ज़्यादा हो गया। ताइवान जो है, आपको अगर बैकग्राउंड इसका समझना है तो ये एक आइलैंड है जो कि 100 माइल है आपका जो कोस्ट है साउथ ईस्ट एशिया का वहाँ से, और ये बेसिकली जो मेनलैंड चाइना है उससे ताइवान स्ट्रेट के थ्रू सेपरेट होता है। यहाँ पे पहले क्विंग डायनेस्टी जब चाइना में थी, ठीक है, तो उस समय ये पूरा आइलैंड चाइना के कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब बाद में 1895 में जो फर्स्ट साइनो जापानीज़ वार हुआ था, उस समय जापान के पास ये पूरी आइलैंड चली गई। उसके बाद फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उस समय चाइना जो है ये आइलैंड वापस ले लिया। एंड उसके बाद आपको पता है कि जो पूरा सिविल वार हुआ था चाइना में, एक तरफ आपके कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ थे आपके चियांग काई शेक। और फिर आप अगर हिस्ट्री जानते हो तो मेनलैंड चाइना में कम्युनिज्म का मतलब माओ का रूल रहा। उसी तरह ताइवान में ये जो चियांग काई शेक थे वो चले गए, और वहाँ पे जो कॉमिंगटन है, ठीक है, वो जो पूरा कम्युनिस्ट के अगेंस्ट कॉमिंगटन खड़े हुए थे वो शिफ्ट कर गए ताइवान। और उसके बाद, ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हिस्ट्री है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली चाइना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर, आपको पता है कि चाइना अपना हेजमोनी बना के रखना चाहता है, तो वो सारे देश मतलब कि जो बाहर के सारे देश हैं उनके ऊपर प्रेशर बना के रखता है कि वो ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ चाइना रखे, ना कि एक एज अ अलग कंट्री। जो वन चाइना पॉलिसी है, आपको पता है कि बेसिकली वन गवर्नमेंट और मतलब वन चाइनीज़ गवर्नमेंट होगी और उसी को मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि ये जो अलग अलग आपके समझ लीजिए कि चाइना के पार्ट्स हैं जैसे कि ताइवान, तिब्बत, हांगकांग एंड जिनजियांग, इसको चाइना से अलग नहीं माना जाएगा। यही वन चाइना पॉलिसी का पूरा फंडा है। अब एक और जो टर्म रिसेंटली न्यूज़ में है वो है आपका फर्स्ट आइलैंड चेन। ये है क्या, देखिए, जो चाइना के अगेंस्ट, ठीक है, यूएसए ने क्या किया है, एक पॉलिसी या एक समझ लीजिए पूरा एक डिज़ाइन तैयार किया गया है जिससे चाइना को कंटेन किया जाएगा। इसमें जो आइलैंड्स इन्वॉल्व हैं वो है आपके कुरिल आइलैंड, जापानीज़ आर्चिपेलागो, रियूकू आइलैंड, ताइवान, नॉर्थ वेस्ट फिलीपींस और बोर्नियो। ये सारे आइलैंड्स को मिला के यूएसए चाहता है कि एक ऐसा आइलैंड का पूरा एरिया बनाया जाए, फर्स्ट आइलैंड चेन बनाया जाए, जो कि यूएसए के साथ फ्रेंडली रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर चाइना को कंटेन किया जाएगा। चाइना जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये पूरा जो चेन है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है और एक तरह का मैरीटाइम बाउंड्री की भी तरह काम करता है बिटवीन ईस्ट चाइना सी, फिलिपीन सी, साउथ चाइना सी और साथ में सुलू सी। ये जो पूरा चेन है ये लोकेटेड आपका बस्सी चैनल में और मियाको स्ट्रेट में। ये बेसिकली आप समझ लीजिए ये पूरा आइलैंड का चेन है जिसके थ्रू यूएसए चाहता है कि कंटेन करे चाइना को और कंट्रोल करे अगर ज़रूरत पड़े थ्रू दिस आइलैंड्स, क्योंकि आपको पता है ये एक तरह से चेन बना के चाइना को एक तरह से रोक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा पूरा जो फर्स्ट आइलैंड चेन है। एक और बात आपको जो फैक्ट है वो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ताइवान का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड के लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि देखिए जितने भी फ़ोन्स आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स या वॉचेस, गेम्स, इसमें जो कंप्यूटर चिप जो होती है वो ताइवान से ही होके आती है। साथ में जो TSMC है आपका, वो ऐसी सिंगल ताइवानीज़ कंपनी है जिसमें वर्ल्ड मार्केट का पूरा हाफ, मतलब सेमीकंडक्टर का अगर आप देखें मार्केट, उसका हाफ यही कंपनी कवर करती है। तो इस तरह से हमने समझा पहले तो बैकग्राउंड कि ये कहाँ है, फिर उसके बाद जो हिस्ट्री है, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट, फिर कॉमिंगटन के बारे में हमने समझा कि किस तरह से चीज़ें पूरा यहाँ पे बदली, ठीक है। अब बात है यूएस पॉलिसी का कि यूएस पॉलिसी जो है ताइवान के ऊपर वो क्या है। देखिए यूएसए एक तरह से एम्बिग्विटी का
पॉलिसी फॉलो करता है। एम्बिग्विटी यानी कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, वो जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसकी जो पूरी पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा करवाता है, मतलब कि ऐसा फील करवाता है कि हाँ मेरी पॉलिसी क्लियर नहीं है। उसके अलावा वो फर्स्ट आइलैंड चेन का पूरा जो मैंने बताया आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करता है। वो कहता है कि हाँ हम मानते हैं वन चाइना को, कि चाइना एक ही है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चाइना है, लेकिन वो अनऑफिशियल रिलेशन भी मेंटेन करके रखता है आपका ताइवान के साथ। उसके अलावा वो लार्जेस्ट आर्म डीलर है ताइवान के साथ और एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का पॉलिसी फॉलो करता है। जैसे मैंने कहा कि वो क्लियर नहीं है उसका स्टैंड, ठीक है, और वो जानबूझ के अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करना चाहता। एक तरफ वो मानता है कि हम एक ही चाइना मान रहे हैं, यूएसए कहेगा कि हाँ एक ही चाइना है, लेकिन साथ में ताइवान के साथ भी रिलेशन मेंटेन करके रहेगा। और वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का क्या कहना है इस बारे में, तो इंडिया कहता है कि हाँ हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, लेकिन साथ में चाइना को भी तो मानना पड़ेगा ना कि वन इंडिया है। वो स्टेपल वीज़ा भेजता है कभी अरुणाचल को, कभी जम्मू को, ये गलत है। तो अगर हम मान रहे हैं कि वन चाइना है तो इन चाइना भी मान ले वन इंडिया, वैसा तो है नहीं, चाइना तो इतना सीधा है नहीं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप बताएंगे इस बारे में कि इंडिया ने फॉलो किया है सिंस 1949 कि एक ही चाइना है। लेकिन और साथ में वो जो एक्टिस्ट फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू हम ताइवान से भी है हमारा रिलेशन, ऐसा नहीं है कि हमने उसको वैक्यूम में छोड़ रखा है। और इंडिया, जैसे मैंने कहा कि अगर हम मानते हैं कि वन चाइना है तो चाइना को भी मानना चाहिए वन इंडिया है। और इस तरह से इंडिया का जो ओवरऑल आप स्टैंड है देख सकते हो कि चाइना को स्टेपल वीज़ा जो या रिस्ट्रिक्शन वो जिस तरह से करता है ऑन इंडियन सिटीजन्स, वो उसे नहीं करना चाहिए। अब जो एक और इसी से रिलेटेड है आपका वन कंट्री टू सिस्टम। देखिए ये बेसिकली है कि चाइना में तो कम्युनिज़्म है, ठीक है, लेकिन ताइवान या आपका ताइवान और साथ में मकाओ में अलग सिस्टम है, मतलब कम्युनिज़्म वहाँ नहीं है, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इसी के लिए यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम कहा जाता है। इसको प्रपोज किया था ताकि चाइना और ताइवान एक हो सके। चाइना ने खुद कहा था ब्रिटिश को और साथ में जो बाकी पोर्टुगल को, ब्रिटिश और पोर्टुगल को खुद ही कहा था चाइना ने कि हम वन चाइना टू सिस्टम मानेंगे, क्योंकि वो चाहता था कि जो ये प्रोविंस है, ये जो एरिया है हांगकांग, मकाओ या ताइवान का, वो उससे कनेक्ट हो जाए, वो चाइना के विद इन ही काउंट हो, ठीक है। चाइना ने प्रपोज किया था कि हांगकांग और मकाओ में डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम हो मेनलैंड चाइना के, और तब भी वो चाइना का पार्ट रहे। मतलब कि बेसिकली एक आपका चाइना का ही पार्ट रहेगा, लेकिन चाइना में तो कम्युनिज्म है आपको पता है, लेकिन हांगकांग और मकाओ में अलग आपका सिस्टम रहेगा। इसी से कनेक्टेड है ये आपका वन कंट्री टू सिस्टम। ये बेसिकली जब आप समझ लीजिए जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, ये पूरा रीजन में कॉलोनीज़ ख़त्म हो रहे थे और ब्रिटिशर्स और साथ में पोर्टुगल अपने जो कॉलोनीज़ हैं उसको छोड़ रहे थे, तब भी ये एक तरह का आपका एग्रीमेंट हुआ था। जो बेसिक लॉ है वो वैलिड है 50 साल के लिए, मतलब कि 2047 तक हांगकांग में और 2049 फॉर मकाओ। लेकिन ये अनक्लियर है कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है। जो हांगकांग और मकाओ का अगर आप बात करो तो हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने ले लिया था फर्स्ट ओपियम वार के बाद। उसी तरह मकाओ का जो पूरा कंट्रोल था वो था पोर्टुगीज़ के पास। 1557 से पोर्टुगीज़ वहाँ रूल कर रहे थे। तो इस तरह से चाइना का पूरा आपका वन कंट्री और टू सिस्टम आप समझ गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।